महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। चेतन के अवलंब से मन चलता है। प्रवचन संख्या 58। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो। प्यारी प्रेमी जनों, इस सत्संग में ईश्वर का ठीक ठीक ज्ञान दिया जाता है। जहां तक ईश्वर का ज्ञान कहा जा सकता है वहां तक कहा जाता है। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पहले होना चाहिए। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के वास्ते थोड़ी सी बातों में यह है कि यह जो संसार में हम लोग हैं इसको माया कहते हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष हो, मन जहां तक जाए वह सब माया है। माया जो मालूम पड़े कि यह ऐसा है लेकिन वह वैसा नहीं रहे, इसलिए माया है। संसार सुखमय मालूम पड़ता है लेकिन सुखमय नहीं है, इसलिए इसको माया कहते हैं। थोड़ी बातों में कहना चाहिए कि इंद्रियों का ज्ञान जहां तक है, मन का ज्ञान जहां तक है, वह सब माया ही माया है। इंद्रियों के ज्ञान में जो आने योग नहीं हो, मन की पकड़ में जो नहीं आ सकता, इंद्रियों में जिसका विचार ठीक ठीक स्थिर हो सकता, स्थिर बुद्धि में जिसका विचार ठीक ठीक स्थिर नहीं हो सकता, वह है ईश्वर। इसीलिए संतों ने कहा अंदर अंदर चलो। अंदर अंदर चलने के लिए मन को एकाग्र करना होता है। गुरु जहां मन को स्थिर करने के लिए कहते हैं वहां करो। करते करते ऐसा हो जाएगा कि मन स्थिर हो जाएगा। जब मन की पकड़ में ईश्वर नहीं है, तब जहां तक मन की पकड़ है वहां तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, आगे होता है। आगे अंदर ही अंदर जाना होता है। अंदर अंदर जैसे कोई पैदल जाते हैं वैसे मन से जाना जाता है। मन की गति जहां खत्म होती है वहां से चेतन आत्मा की गति होती है। चेतन के अवलंब से मन चलता है। चेतन के अवलंब से मन को एक ठौर किया जाता है, जो कुछ एक ठौर किया जाता है। कुछ दूर तक मन चेतन साथ साथ जाता है। फिर मन का संग छूट कर केवल चेतन आत्मा जाती है। पहले चेतन ज्योति फिर चेतन नाद होता है। जो चेतन ज्योति सबके अंदर रहती है, आपके अंदर भी है, वही अवलंब है। चेतन ज्योति और चेतन नाद ये दोनों ही अवलंब है। पीछे चेतन ज्योति छूट जाती है, केवल चेतन नाद का सहारा रहता है। संत वाणी में इसका पता मिलता है। मुझको बड़ा विश्वास है चेतन नाद चेतन आत्मा को खींचते हुए ईश्वर तक पहुंचा देता है। यही जानना चाहिए। बात बहुत महीन है, लोगों की समझ में कम आती है, लेकिन जब तक इसको नहीं जानेगा, सच्चा रास्ता नहीं जानेगा। हमारे यहाँ इसी का भजन भेद मिलता है। इसके लिए पंच पाप नहीं करो, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार,
इनको छोड़ो और साधन का भेद गुरु से जानकर करो। जल्दी से होने को नहीं है, होते होते होता है जो होना चाहिए। यही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संतवा सत्संग मंदिर मनिहारी, कटिहार, बिहार में दिनांक 3/6/1972 ईस्वी को हुआ था। सुक्तिकन यस्मिन् श्रुति पथं प्राप्ते दृष्टे अस्मृति मुपागते आनंदं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य भूषो हते। योग वासिष्ठ। जिसका वृतांत सुनकर, जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके समस्त प्राणियों को आनंद होता है, उसी का जीवन शोभा देता है, अर्थात सफल होता है। यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दुरादः गंधो वाति एव पुण्यस्य कर्मणो दुरादः गंधो वाति। नारायणोपनिषद। जिस प्रकार पुष्पित वृक्ष की सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार पवित्र कर्मों की सुगंध दूर दूर तक पहुंच जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की